अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्रियन। मैं हूं हारून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्रियन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसके बाद एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे जिसमें एंड पे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ भी निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे फिर लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया था अपने पीएचडी थीसिस में। उसमें कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ डुअल पार्टिकल एक्ट करता है, एज अ डुअल नेचर एक्ट करता है, पार्टिकल और वेव के तौर पे। जो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन की वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, पता थी, लेकिन ये जो वेव नेचर थी इलेक्ट्रॉन की ये पता नहीं थी। पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का मैस मालूम था, उस वजह से इसकी पार्टिकल नेचर ऑलरेडी एक्सप्लेन थी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ वेव जो है ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव। क्योंकि लोग ये बिलीव करते थे कि इलेक्ट्रॉन एक्ट नहीं कर सकता वेव के तौर पे, जैसे लाइट नहीं है एक्ट कर सकती थी एज अ पार्टिकल के तौर पे। तो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिनमें इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को इन्होंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने शो करवाई थी डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन जो है ये एक प्रॉपर्टी है वेव की जिसकी वजह से जो हाइपोथेसिस था डी ब्रॉगली का, इसको फिर वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। इस हाइपोथेसिस को करेक्ट माना गया था आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के फ़ौरन बाद 1927 में जो डी ब्रॉगली थे इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में अपरेटस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी-सी बैक हिस्ट्री पे जाना चाहूँगा। बैक हिस्ट्री क्या है कि डेविसन जो है ये सब पहले ही काम कर रहा था एक और साइंटिस्ट के साथ। डेविसन पहले ही काम कर रहा था एक और साइंटिस्ट के साथ, और उसमें वो टंगस्टन पे जो है ना बम्बार्डमेंट करवा रहे थे इलेक्ट्रॉन की। और वो रदरफोर्ड थ्योरी को उस टाइम पे चेक कर रहे थे, रदरफोर्ड थ्योरी को ऑब्जर्व कर रहे थे। बाद में फिर इन्होंने वही बम्बार्डमेंट करवाना शुरू की निकल के ऊपर। उस टाइम पे 1924 में जर्मर जो है ये डेविसन के साथ मिल गया और इन दोनों ने मिल के ये बम्बार्डमेंट करवाना शुरू किया। ये हमारे पास है निकल अपरेटस, ये निकल है, निकल अपरेटस है, निकल का टुकड़ा है, पीस है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट ये जो है ये हमारे पास है पोटेंशियल सोर्स वी। ये हमारे पास फिलामेंट हैं, फिलामेंट। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, इसको कहते हैं वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। इसी तरह ये हमारे पास है कैथोड, ये मूवेबल डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट शुरू की, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट का, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ की स्लिट्स। ये स्लिट्स इसलिए यूज़ की ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको एक बाकायदा एक ही पाथवे में हिट करवाया जाए, एक ही पाथवे में बम्बार्ड करवाया जाए, एक स्ट्रेट डायरेक्शन देने के लिए ये स्लिट्स का यूज़ किया गया। जब बम्बार्डमेंट करवाई इलेक्ट्रॉन की फिलामेंट से तो ये जो कैथोड है इसकी ये जो वायर है इसमें एक स्लाइट कर्व पैदा हुई। ये स्लाइट कर्व क्यों पैदा हुई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरे और ये हिट किया इन्होंने निकल को, निकल की सरफेस पे जब इन इलेक्ट्रॉन ने हिट किया तो ये मूव करना शुरू हुए, मीन के डिफ्लेक्ट होना शुरू हुए। ये फिर एज ए मूवेबल डिटेक्टर के ऊपर इसको फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, हिट का आ रहा है और इधर से मूव बैक हो रहा है। यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस एटम्स प्रेजेंट थे, क्रिस्टल लैटिस एटम्स
पे जो ये हिट करते थे तो एज अ रिजल्ट ये मूव बैक हो जाते थे, डिफ्लेक्ट होते थे और मूवेबल डिटेक्टर की मदद से वो जो डेविसन और जर्मर थे वो इनको डिटेक्ट कर रहे थे। इसी तरह मुख्तलिफ मीन के इन्होंने पीक मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ पे इन्होंने इसको डिटेक्ट किया। कोई लो इंटेंसिटी पे डिटेक्ट किया और कोई किसी को हाई इंटेंसिटी पे डिटेक्ट किया डेविसन और जर्मर ने। डेविसन और जर्मर ने मज़ीद जो कैलकुलेशंस की, ऑब्जर्वेशन की, वो ये हैं, ये अपर लेयर्स समझ लें, इसको लोअर लेयर्स समझ लें। जब एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने बम्बार्ड किया इस क्रिस्टलेटिस एटम पे हिट किया इसने, फिर एज अ रिजल्ट ये डिफ्लेक्ट किया। इधर फिर एक और बम्बार्ड करवाए, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बम्बार्ड करवाए जा रहे थे तो एक और इलेक्ट्रॉन ने लोअर क्रिस्टलेटिस को हिट किया और इस तरह वो डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुआ। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वो था D = 215 पिकोमीटर, मीन के 215 पिकोमीटर। फिर इंटेंसिटी इन्होंने देखी, इंटेंसिटी और वोल्टेज का कंपैरिजन किया। इन्होंने देखा कि जो वोल्टेज था 54 वोल्टेज पे मैक्सिमम पीक अटेन हो रही थी। मैक्सिमम पीक जिस एंगल पे आ रही थी उस एंगल को फिर इन्होंने नोटिफाई किया। वो एंगल था थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। मीन कि इंटेंसिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही थी उस पे एंगल और वोल्टेज दोनों देखी गई। हमने ये वैल्यू जो है ये थ्योरेटिकली इस फार्मूले में पुट की। ये हमारे पास फिजिक्स में एक बड़ा मशहूर फार्मूला है, एन लैम्डा इक्वल टू डी सेन थीटा। एन की इन्होंने जो वैल्यू पुट की वो 1 इक्वल लैम्डा, डी की वैल्यू इन्होंने पुट की 215 पिकोमीटर मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री, तो इक्वल टू ये जो कैलकुलेशंस के बाद जो रिजल्ट आया वो आया 165 पिकोमीटर, 165 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डेविसन और जर्मर ने जो इक्वेशन यूज़ की थी वो की थी आइंस्टाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये जो सिंपल मोमेंटम की इक्वेशन थी P=mv ये एक्सप्लेन नहीं कर रही थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक तो नेचर पता थी कि एज अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है, लेकिन हाउ एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव ये नहीं मालूम था। ये आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यूज़ किए आइंस्टाइन की इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू h/p। पी मोमेंटम है, पी इक्वल टू होता है एम वी, जैसे कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे पी की जगह हम एम वी लिख देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mv, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमने पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन होती है वो देखी है, वो होती है V इक्वल टू W/Q। V पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन W/Q चार्ज। अब इसको सिंपल करने के लिए, वर्क डन को देखने के लिए हमने Q को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करवा दिया है पोटेंशियल के साथ, तो W इक्वल टू हो गया QV के। अब आप जैसे कि जानते हैं कि Q इधर रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, चार्ज इधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, तो हमने Q की जगह इधर ई लिख दिया है, ई मीन इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन बन गई है 2W इक्वल टू EV। अब एक और इक्वेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस। ये इक्वेशंस डेविसन और जर्मन ने एक्सप्लेन की थी। इन इक्वेशन ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशन को यूज़ करके डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर को प्रूव किया था, ख़ास तौर पे वेव नेचर को प्रूव किया था। एक और इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल टू होता है 1/2 mv², जैसे कि हम जानते हैं, और वर्क डन ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि EV के इक्वल है। ये E और V जो है ये बड़ा V है, वॉल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ये V छोटा V है, स्पीड को शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये वाला V। mv² इक्वल टू 2EV आ गया। अब मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड को m से, तो यहाँ पे m²v² इक्वल टू 2mev, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हमने अंडर रूल ले लिया। ये अंडर रूल लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, mv बाहर आ गया और इनके ऊपर अंडर रूट आ गया, √2mev। अब इस इक्वेशन 3 को हमने यूज़ किया है इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है, इसमें ये यूज़ किया है, तो ये लैम्डा इक्वल टू h/√2mev,
ये एम वी की जगह पे हमने √2 MEV लिख दिया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एच जो है ये इक्वल टू होता है 6.626 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड। ये जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। इसके बाद जो मैस है इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल टू होता है 1.6 क्रॉस 10⁻19, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये इक्वल टू होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31। और वोल्ट जहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, वो थी 54। अब इसको इस फार्मूले में पुट किया, लैम्डा इक्वल टू 6.626 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड ओवर √2 ME 9.1 क्रॉस 10⁻31 और V वोल्ट। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वेवलेंथ आई है वो आई है 166 पिकोमीटर, पास वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वेवलेंथ विच वाज 165 पिकोमीटर। ये दोनों आपस में बहुत क्लोज थी। ये यहाँ से जो है ये प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव, और यहाँ से जो डी ब्रॉगली के जो हाइपोथेसिस था वो प्रूव हो गया था डेविसन और जर्मर के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।